नमस्ते। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि मैं जो बोल रहा हूँ सुन के जाना। सपोज कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। किसी कॉलेज में एडमिशन होने के बाद उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। उसके साथ उसके गांव से आए हुए और 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो उसके साथ ही सेम डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था और सेम कॉलेज में। उनको भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। अचानक उनको बहुत कितना 1-2 दिन ढूँढने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद एक जगह मिलता है रहने के लिए। लेकिन उस जगह पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे। रेस्ट्रिक्शन मीन्स बाकी जगह से मतलब बाकी पेइंग गेस्ट मेसेस के मुकाबले उस जगह पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना था। और कुछ डिसिप्लिन तो ऐसे थे जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। लेकिन फिर भी रहने के लिए जगह मिल रहा है आपको, वही काफ़ी है। और कुछ ऐसा ही हुआ था नौरेन के साथ। नौरेन माइती 2016 के 18 जनवरी को कॉलेज में एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद वो रहने के लिए वहाँ पे गया। उसके साथ उसके गाँव के 4-5 आदमी और भी गए वहाँ पे। उसके साथ जो लड़के गए थे वो भी उसके होम्स मतलब होम उसके विलेज के ही थे और वही सेम डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे। मतलब दे आर फ्रेंड्स। दे अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग जाति के थे, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। जब वो लोग उधर गए तो उनको पहले तो जगह नहीं मिला, लेकिन अचानक एक जगह मिलता है जहाँ पे जिसको जगह का नाम था व्यापार मोड़। व्यापार मोड़ पे बोल के एक जगह मिलता है वेस्ट बंगाल पे। मैं यूनिवर्सिटी का नाम बताना नहीं चाहता, बट दिस इज ह्यूजली रेपुटेड यूनिवर्सिटी। मैं किसी के बारे में अनइन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर कुछ फैलाना नहीं चाहता, बट ये स्टोरी सच है। तो उनको जगह मिलता है, तो रहने के लिए जगह मिलता है जहाँ पे एक हॉस्टल था और हॉस्टल में उनके 5 बंदे को रहने के लिए एक रूम दिया जाता है और एक रूम पे वो रहते भी थे। उनके रहने के ठीक 3-4 महीने बाद ये चीज़ शुरू हुआ था उनके साथ, और वही मैं आप लोगों से बताने वाला था। तो वीडियो शुरू करने से पहले नमस्ते, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में। कहानी ये भी शुरू करते हैं। नौरेन जब कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो जिस जगह पे रह रहे थे वो उस जगह के बारे में बहुत सब स्टूडेंट्स उसके ज़्यादातर जो मतलब उसके डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता था। लेकिन सबको ये चीज़ भी पता था कि उस जगह पे 4 लोग बोल के 4 लोगों के बारे में कुछ अफवाह है। 4 लोग, सबको पता था कि वहाँ पे कुछ 4 लोग रहते हैं और 4 लोगों के बारे में बहुत अफवाहें थी। बट ये 4 लोग कौन था किसी को पता नहीं था। ज़्यादातर स्टूडेंट जो उस जगह पे रहने के लिए गए थे वो इसीलिए आ गए थे बिकॉज वहाँ पे एक डिसिप्लिनरी नोटिस था। वहाँ पे एक बोर्ड था जहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे 4 लोग रहते हैं और उन 4 लोगों का जो डिसिप्लिनेस है वो मानना पड़ेगा। अब ये 4 लोग कौन है किसी को पता नहीं था और सब सोचे कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ होगा वो लोग, तो इसीलिए सब छोड़ दिए थे उस रूम को। बट बेचारे लोगों को जगह नहीं मिला तो उन बेचारों को वहाँ पे ही रहना पड़ा। नौरेन के साथ जो बाकी दोस्त थे उनको वहाँ पे ही रहना पड़ा। वहाँ पे वो रह रहे थे। एक रात की बात है, रात के 10 बज रहे थे। नौरेन एंड हिज फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग लेट नाइट स्टडीज कर रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। एंड अचानक उनके जो हॉस्टल के वार्डन थे वो आए। वार्डन आके बोले कि 10 बज गए, तुम लोग खाना वाना खा के सो जाओ क्योंकि यहाँ पे 4 लोग आएंगे। अब ये बात उन लोग पहले से सुनते हुए आ रहे कि 4 लोग ये 4 लोग है कौन। तो उस वार्डन से वो लोग पूछते कि 4 लोग है कौन। तो उस वार्डन ने बताया कि यहाँ पे जब तुम लोग यहाँ पे रहने के लिए आए थे, यहाँ पे एक डिसिप्लिनरी नोटिस था जहाँ पे लिखा हुआ था कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछना मना है। क्वेश्चन क्यों पूछना मना है वो वार्डन नहीं बताया। अब वो 4 लोग कौन है, इनके मन में एक मतलब डाउट रह गया कि 4 लोग है कौन। तो ये चलता गया। एक रात को नारायण के साथ एक लड़का आया था स्टीवन बोल के। ही वॉज एन क्रिश्चियन लड़का था। तो उसके वो दोस्त 11 बजे, रात के 11 बजे वो बाथरूम टॉयलेट जा रहा था बिकॉज उसके रूम से टॉयलेट कुछ 10 मिनट की दूरी पे है। टॉयलेट जा रहा था और उस लोग जिस रूम में रहे थे वहाँ पे कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, दूर जाना पड़ता था बिकॉज हॉस्टल में 3-4 टॉयलेट थे बट देयर डिफ्रेंशिएट था। अलग अलग रूमों के पास अलग अलग था, तो उन लोगों को 10 मिनट चलना पड़ता है, उसके बाद टॉयलेट है। अब उस सोचो कि 10 मिनट चलते चलते अगर निकल गया तो अलग बात है। तो स्टीवन जा रहा था, स्टीवन जाने का टाइम उसको पीछे से कोई बुलाया। अब बेचारे को शायद झुरका लगा होगा, तो पीछे से जो बुलाया उसने उसको परवाह नहीं किया, वो आगे बढ़ता गया। देन करीब 11-10 के करीब वो टॉयलेट पे पहुंचा। टॉयलेट पे पहुंचने के बाद वो बहुत इंटरेस्टिंगली वो बहुत कुछ मतलब उसका टॉयलेट पे जो काम था वो कंप्लीट करके वो आ गया, रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद
स्टीफन अपने दोस्तों से बोला कि यार मेरे को पीछे से कोई बुला रहा था, तुम में से कोई बुला रहा था? तो उसके बाकी दोस्त बोले कि नहीं, हम तो तेरे को नहीं बुलाए, तेरे टॉयलेट जा रहा था, हमको पता है, तू क्यों गया? बोल रहा भाई ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान है, पता है, यहाँ पे शायद कोई और नहीं रहता हमारे अलावा। उन्होंने बोलता है नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि यहाँ पे और भी बहुत सारा स्टूडेंट रहता है, मैंने देखा है सुबह का टाइम। बोल रहे भाई स्टीवन ने बोला कि हाँ मैंने भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन अभी अगर तू देखेगा ना कि बहुत ज्यादा सुनसान है, लग रहा है कि हम किसी मतलब नरक पे आ गए, कोई लोग ही नहीं रहता। नोरेन बोल रहा है कि यार ये 4 लोग कौन है, इसके वजह से शायद ये सुनसानी है, क्योंकि जैसे वार्डन ने बोला कि 4 लोग की वजह से ये सुनसानी है, तो 4 लोग की वजह से ये डर है लोगों के अंदर। तो ये जब चीज हुआ तो वो लोग एक चीज से उनको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है डाउट वाला सी। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर सीन्स क्या पता था कि 4 लोग क्या था, और 4 लोगों के बारे में जो अफवाह था कि सबको पता था, एवरी स्टूडेंट्स ऑन दैट कॉलेज नोन अबाउट दैट फैक्ट कि जो जिस जगह पे नॉरेन लोग रह रहे हैं उस जगह पे कोई रहने जाता ही नहीं, और इन बेचारे को जगह रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो ये लोग वहाँ पे जाकर रह रहे थे, और 4 लोगों के बारे में अफवाह थी। अब ये 4 लोग कौन है किसी को पता ही नहीं था। दैट 4 पर्सन्स, जो 4 लोग थे वो कोई और नहीं, आत्माएं थी। जी हाँ आत्माएं, और आत्माएं वही आत्माएं थी, कुछ स्टूडेंट्स की आत्माएं थी जो 2016 में जब नॉरेन लोग एडमिशन लिए थे उससे ठीक 8-9 साल पहले उस हॉस्टल में एक रूम पे आग लगा था बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, और उसकी वजह से 4 लड़के, नादान लड़के जल के मर गए थे। और उसके बाद से उस हॉस्टल में कोई रहने के लिए आता नहीं था, क्योंकि सबको लगता था कि उस हॉस्टल में उन 4 बंदे का आत्मा रहता है। अब ये सुनने में बहुत ही वियर्ड लग रहा है। अब मैंने जो बात बताई ये नॉरेन लोगों को पता चल गया था। नॉरेन लोगों को पता चलने के बाद वो अलग डर के रहते थे, डर कुछ अलग सीमा पे थी उनका। अब उनको जो कहाँ से पता चला मेरे को ये पता नहीं है, बट दैट फैक्ट वाज सो ऑब्वियस कि वो लोग उसके बारे में मतलब इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया कि हाँ क्या हुआ था। तो सब ने बताया, अलग अलग ओपिनियन दिए, मतलब उस जगह पे रहने वाले हर एक आदमी का अलग अलग ओपिनियन था। लेकिन ये 4 लोग 2008 पे मरे थे, इसके मतलब वो टाइम गुजर के 8 साल हो चुका था। क्या उसके बीच में कोई लड़के व स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं रहते थे? तो नॉरेन और उसके जो दोस्त थे वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चालू किए, तो उनको पता चला कि इस बीच में एक बैच, करीब 12 स्टूडेंट के एक बैच उस हॉस्टल में रहने के लिए आया था, एंड वो करीब 3 महीने वहाँ पे रहे थे। उन 3 महीने में एक उनके बीच एक लड़का था बिट्टू बोल के, बिट्टू राणा, हिज नेम वाज बिट्टू राणा। एक दिन रात के 12 बजे वो जैसे स्टीफन बाथरूम गया था, टॉयलेट गया था ना, टॉयलेट जा रहा था, और स्टीफन को जैसे पीछे से कोई बुलाया, उसको भी पीछे से कोई बुलाया। अब जो पीछे वो घूमा बंदा, मतलब उसको शायद कोइंसिडेंटली लोग पीछे घूमा, स्टीफन घूमा नहीं था, आपको मैं पहले बताया। बिट्टू जब पीछे घूमा उसने कुछ ऐसा देखा था जिसका डर उसके अंदर आ चुका था, और वो डरावनी स्टोरी वो अपने दोस्तों को जाके जब बताया, दोस्त में कोई बिलीव नहीं किया। लेकिन बिट्टू ने बताया कि यार तुम लोगों को अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम लोग रात के 12 बजे या फिर रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट जाके देखना। तो सब ने ये चीज़ महसूस किया कि टॉयलेट जाने का टाइम कोई ना कोई तो बुलाता था, अब सबको कुछ ना कुछ दिखाई देता था। एंड कोइंसिडेंटली जो लड़का उनके पीछे, एक और लड़का था जो उतना साहसी नहीं था, उस लड़के को वो जो बुलावा आया था, वो पीछे जब घूम के जो चीज देखा, जो सीन देखा, ही जस्ट पाजल्ड। उसने देखा कि उसके सामने 4 लोग खड़े थे, 4 बच्चे खड़े थे, 21-22 साल का, और वो 4 बच्चे जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। अब ये सुनने में बोल रहे आपको लगेगा कि यार मतलब कुछ भी, एक्चुअली ये स्टोरी सच है। अब मेरे पास ना उतना कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कोई आर्टिकल्स नहीं है मैं जब आपको दिखाऊं, लेकिन ये सच है। उस लड़के ने देखा था कि 4 लोग चल रहे, तो वो बच्चा टॉयलेट जाना बंद करके उन लोगों को बजाने के लिए आया, तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया,
दोस्तों मतलब जो बिट्टू वगैरह थे उसको बुलाया, लेकिन उनमें से कोई बाहर नहीं आया, कोई बाहर नहीं आया। तो इस बच्चे ने क्या किया, वहाँ पे एक पाइप था जिसमें पानी आता था उनके टाइम कॉल पे। तो वो जो हॉस्टल का वार्डन था उसके रूम पे जाके नॉक नॉक किया। नॉक नॉक करने के बाद बताया कि सर वहाँ पे 4 लड़के जल रहे हैं, हमको बचाना चाहिए उनको। वार्डन उनको उसको बताया कि उन पे ध्यान मत दे, जाके सो जा। बच्चा बोला कि यार मेरे सामने 4 लोग जल रहे हैं, मैं जाके उनको ना हेल्प करूं, मैं जाके सो जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। अब उस टाइम तक उसका टॉयलेट जाना मतलब सुसु करने जाना था शायद वो भूल चुका था, बिकॉज उसके सामने 4 जल रहे थे। उसको वार्डन ने बताया कि वो 4 जिंदा इंसान नहीं है, वो कोई और है। लड़का बोला नहीं, मैंने देखा वो लोग चीख रहे चिल्ला रहे, आप लोग को सुना ही नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देख के चुप नहीं रह सकता। अब जितना टाइम ये इतना बकचोदी कर रहा था ना, उस टाइम तो लोग मरना चाहिए था, मर जाना चाहिए था ना जल के। लेकिन कोइंसिडेंटली जब वो मतलब पानी वानी वार्डन को मना मना के पानी वानी चला के आया, पाइप वाइप लेके आया, तब तक भी वो बॉडीज जल रहे थे। मतलब वो इंसान खड़ा खड़ा जल रहा था और चीख रहे थे वो लोग। अब एक चीज बताओ, 4 इंसान जल रहे, जब जलते हैं कोई इंसान तो वो तो चीखता होगा ना। अब चीखने के टाइम तो सुनाई देता होगा ना दूसरे को, सिर्फ उस लड़के को सुनाई दे रहा था, बाकी किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। ये तो कोइंसिडेंट था, वो लड़का उनको बचाने के लिए गया था। उसके बाद से वो लड़का अभी तक गायब है, उसके बाद से वो लड़का अभी तक गायब है। अब उसके बाद उस वार्डन ने करीब 6 7 8 महीने के लिए वो हॉस्टल बंद कर दिया था, और बाकी जो स्टूडेंट थे वो उस हॉस्टल को छोड़ दिया था। हॉस्टल में ऐसे अफवाहें आ चुकी थी कि वहाँ पे आत्माएं रहती है जो बाकी स्टूडेंट्स को लेके जाती है। लेकिन ये जो स्टोरी मैंने बताया आपको, इसके साथ मॉडर्न लोगों का क्या इंटरफेक्शन बनता है। जो स्टीवन जो लड़का था, उस लड़के के साथ वही हो रहा था, उसको पीछे से कोई बुलाया, लेकिन उसने पीछे घूम के देखा ही नहीं कौन है। और व्यापार मोड़ का जो कहानी है, मतलब उस हॉस्टल का जो कहानी है, वो इतना फेमस है यहाँ पे हमारे इधर, आप मान ही नहीं पाओगे। वो 4 जलने वाले लड़के की आत्मा, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं, उनको ये बताया जाता है कि 4 लोग हैं यहाँ पे, और 4 लोग रात पे हैं, 4 लोगों से बच के रहना। लेकिन एक चीज मेरे को बताओ कि वो जो 4 लड़के थे जो मरे थे जल के, वो दूसरे को क्यों मार रहे हैं। अब इसके पीछे जो रीजन है ये बता रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि कुछ आत्माएं जो है जब मर जाते हैं वो लोगों का बुरा चाहते हैं, बस उनके जिंदगी में वो अचीव नहीं कर पाए। वो बच्चे थे ना, 20 22 साल के लड़के लौंडे थे। अब उनके लाइफ में पूरा लाइफ पड़ा हुआ था, लेकिन हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इन्फेक्चुएशन हो गया तो उन वो जल के मर गए ना। अब इसमें कुदरत का करिश्मा था ना, इसमें तो उनका कुछ कसूर नहीं था, वो मर गए थे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनकी आत्मा आके दूसरे बच्चों को तंग करे, दूसरे बच्चों को मारे। उस लड़के को सोचो, जो बिट्टू के रूम में जो लड़का रहता था वो कहाँ गया था। अब स्टीफन के साथ क्या हो सकता था। अगर ये लोग, ये 4 लोगों की अफवाह सुन के अगर क्यूरियोसिटी पैदा ना होता इनके अंदर, तो इनको पता ही नहीं चलता कि इस कहानी का क्या राज है, क्या होता। और शायद वहां पे उनके साथ वो भी हो सकता था कि उन पे से कोई गायब हो सकता था। अब आपको मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि नॉरेन और स्टीफन और उनके 2 बाकी दोस्त थे, वो करीब 6 7 8 महीने तक उनको कोई रूम नहीं मिला था, तो उनको वहां पे रहना पड़ा। लेकिन उस दौरान उन बंदों में इतना डर आ चुका था, इतना दहशत था उनमें अंदर, और रात के टाइम कोई बाहर नहीं निकलता था। सुसु आता वो, जब मेरे को जब बंदर ने कहानी बताया उनमें से एक ही था। अभी वो 30 32 साल का होगा, बहुत बहुत मतलब उनसे मैंने जो कहानी सुना, मुझे बोला भाई मैं रात के टाइम अगर सुसु आता तो मैं मतलब भाई कैसे रोकता पता नहीं। बोल रहा है मेरा प्रोस्टेट फट जाए कैसा लगता है, लेकिन मैं रोक के रखता था क्योंकि डर था अंदर। और डर और सच्ची डर में यही फर्क है। डर आप डरते हो कि हाँ मेरे को बाघ से डर लगता है, मेरे को सांप से डर लगता है, सांप से डर लगता है, लेकिन सांप आपके सामने आया नहीं होगा। लेकिन अगर सांप आपके सामने आ जाता है तो वो सच्ची डर है, कि सांप को देखते हुए सबको सच्ची में डर लग रहा है। आपको फोबिया होना अलग बात है, और फोबिया आपके सामने आ जाए तो अलग बात है। दिस इज अ मेडिकल सिम्टम।
डर अलग बात है और सच्ची डर अलग बात है। वो सच था, उस हॉरर स्टोरी सच था, और सच का सामना करते हुए वो लोग वहाँ पे 8 महीने रहे थे। उसके बाद उनको अलग रूम मिला था। अब उनके अंदर क्या ट्रॉमा गुजर रही होगी, सोचा कि अगर हम गलती से बाहर निकल के टॉयलेट जा रहे, कहीं पे गए, हमको पीछे से कोई बुलावा आ गया, अगर हम पीछे घूम के देख लिए। कुछ ऐसे स्टोरीज होते हैं ना जो सुन के बाद आपको फैसिनेट लगते हैं कि हाँ, हम स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसे अचीव नहीं कर पाए, हमारे अंदर कुछ ऐसे मतलब एडवेंचरस कुछ नहीं है। लेकिन बहनचोद एडवेंचरस मतलब ये तो नहीं कि डर के साथ मुकाबला करो। नोरा एंड स्टीफन, बाकी लोगों का सोचो क्या होगा। और बाकी लोगों में एक है जो मेरे को कहानी बताया। बस यही कहानी था उन 4 लोगों का और उस व्यापार मोड़ के उस हॉस्टल का। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कहानी 110% सच है। नमस्ते।